गुड मॉर्निंग एवरीबडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ईवीएस साइंस का जो पहला चैप्टर है एनिमल एंड सराउंडिंग सुपर सेंसेस, उसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और आज हम वैसे ही कुछ और न्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम स्टार्ट करें, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमसे मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। उसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका क्वेश्चन था, विच एनिमल डज नॉट हैव हेयर ऑन इट्स स्किन, ठीक है, उसका आंसर होगा लिजर्ड ना कि कैमल। आप याद रखो, उसका आंसर होगा लिजर्ड ना कि कैमल। क्यों? क्योंकि कैमल आपका मैमल है, मैमल के हेयर्स होते हैं, वाइल जो लिजर्ड वो क्या है, रेप्टाइल है। रेप्टाइल के हेयर की जगह क्या होते हैं, उसके स्किन पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, मैंने उसको पिन कर दिया है लेक्चर्स के ठीक नीचे कमेंट सेक्शन में। बट उसके अलावा जिन बच्चों ने कमेंट्स नहीं देखे हैं तो मैं बता दूं कि उसका आंसर लिजर्ड है ना कि कैमल। ठीक है, तो आप गलती मत करना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है सुपर सेंसेस, जो हमारा चैप्टर था उसी चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस हम और आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच एनिमल कैन डिटेक्ट एनी टाइनी वाइब्रेशंस इन वाटर। कौन सा एनिमल है जो कोई भी टाइनी वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकता है पानी के अंदर। तो हमने पढ़ा था फिशेस, जो मछलियां होती हैं पानी के अंदर, वो क्या करती हैं, वो कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं? वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करती हैं। कैसे करती हैं? उनके पास कुछ स्पेशल मसल्स होते हैं, या फिर वो खुद की बॉडी से क्या करती हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं, कुछ तरंगे उत्पन्न करती हैं और फिर उससे वो पता लगाती हैं, उसे क्या करती हैं, उससे वो पता लगाती हैं, डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, अपना खाना कहाँ है, ठीक है, रास्ता कहाँ है, कोई अगर अपने झुंड के अपने ग्रुप के बारे में पता लगाती हैं या बातचीत करना होता है तो वो उसी के थ्रू करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फिश। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ ओके, तो जैसा आप सबको पता है हमारा प्रखर बैच जो कि स्टार्ट हो गया है 15 जुलाई से, इसकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा प्रखर बैच जो लॉन्च हुआ है इसको अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो प्लीज़ अब जल्दी जाइए और रजिस्ट्रेशन कराइए। चलिए अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है ज़्यादा? ओके, हाँ क्लियर है आप सभी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच बर्ड कैन रोटेट इट्स हेड अप टू अबाउट 270 डिग्री। कौन सा ऐसा बर्ड है जो अपने हेड को 270 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। तो जैसा हमने पढ़ा था बहुत सारे बर्ड्स के बारे में कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आइज़ बहुत छोटी होती हैं उनके हेड के कंपैरिजन में, वाइल कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जिनकी आइज़ उनके हेड के कंपैरिजन में बैलेंस होती हैं, बड़ी होती हैं। उनमें आता है आपका आउल। आउल की जो आइज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं, पर ये फिक्स्ड होती हैं। कैसी होती हैं? आउल की जो आइज़ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, हम अपनी आइज़ को रोटेट कर सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, लेफ्ट राइट, है ना, अपनी इवन अपनी आइज़ को, आई बॉल्स को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। बट आउल क्या करते हैं, आउल की जो आइज़ होती हैं वो फिक्स्ड हो जाती हैं, वो अपनी आइज़ को रोटेट नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, अपने हेड को मूव करते हैं पीछे देखने के लिए, अपने सराउंडिंग में देखने के लिए क्या करते हैं, उनको अपने हेड को टर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो वो टर्न क्यों कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका बस आउल ही कर पाते हैं, बाकी बर्ड्स भी अपने हेड को टर्न कर पाते हैं, बट जो आउल होता है वो ज़्यादा एंगल तक अपने हेड को टर्न कर पाता है। तो इसका आंसर क्या है आपका, आउल है। ठीक है, अब इसका आंसर आउल क्यों है, क्योंकि जो आउल के नेक होते हैं यहाँ पे कुछ आपके 14 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। कितने? 14। ठीक है, 14 मतलब यहाँ पे 14 हड्डियां होती हैं उसके नेक में, गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं, जिसके वजह से वो क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, उतना वो टर्न कर पाते हैं। पर ह्यूमन में कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। ठीक है, इसलिए ये 270 डिग्री तक क्या कर पाते हैं, अपना हेड को रोटेट कर पाते हैं। चलो, तो इसका आंसर होगा आउल। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्नेक स्मेल विद देयर। स्नेक्स जो होते हैं वो स्मेल किसके मदद से स्मेल करते हैं, सूंघते किसके मदद से हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, आईज, नोज, फॉक, टंग या ईयर्स।
क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, फॉग टंग। फॉग टंग का मतलब होता है दो मोही जीभ। ठीक है, अब इसका यूज देखते हैं। देखो, जो हमारा स्नेक होता है ना, इसका ये जो टंग होता है ये कुछ वाई शेप्ड होता है। कैसा होता है? वाई शेप्ड होता है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, वाई शेप्ड है। इसकी टंग बीच में ऐसे है, वाई शेप्ड। ठीक है, तो एक उसकी जो टंग होती है, एक होती है लेफ्ट होती है, एक होती है राइट होती है। सपोज इसकी राइट टंग है ना, ये वाली जो लिख ली है, एक इसकी लेफ्ट टंग होती है। तो ये करते क्या है, सपोज इधर से जब कोई स्मेल आती है, कोई स्मेल अगर आती है तो सेंट पार्टिकल्स, ठीक है, उस स्मेल के कुछ पार्टिकल्स, स्मेल जो एयर में कुछ पार्टिकल्स है ना, तो उन पार्टिकल्स को उनकी जो ये टंग है, ठीक है, ये क्या करती है, रिसीव करती है। सपोज ये राइट है, राइट टंग है, अगर वो डिटेक्ट करती है तो इसका मतलब इधर से स्मेल आ रही है तो इधर मूव कर जाते हैं। अगर उनकी ये लेफ्ट वाली जो टंग है ये उसको डिटेक्ट कर पाती है तो वो इधर मूव कर पाते हैं। मतलब जिधर से स्ट्रांगली स्मेल आती है, जिधर से ज़्यादा स्मेल आती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, वो उस डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। इसके अलावा इनके पास यहाँ पे नॉस्ट्रिल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉस्ट्रिल भी प्रेजेंट होता है, तो नॉस्ट्रिल और ये टंग की मदद से, इन दोनों के हेल्प से क्या कर पाते हैं, स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी ग्राउंड में वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, जमीन पे कोई मूवमेंट होता है, कोई भी वाइब्रेशन जो ग्राउंड से आता है, उसको भी ये स्नेक क्या कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। चलिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच एनिमल यूजेस इकोलोकेशन? क्या? इकोलोकेशन टू फाइंड इट्स वे, अपना रास्ता पता करने के लिए इकोलोकेशन कौन सा ऐसा एनिमल है जो यूज करता है? हॉर्स, बैट, एलिफेंट, टाइगर। इसका आंसर है बैट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि बैट क्या है, हमारा मैमल में आता है। ये क्या होता है, विविपेरस होता है, बच्चे देता है। बट अब हमने इसके बारे में, इकोलोकेशन के बारे में नहीं पढ़ा था, तो अब वो हम देखेंगे इकोलोकेशन होता क्या है। देखो, ये क्या करता है, जब बैट अंधेरे में इंसेक्ट पकड़ने निकलता है ना, इसको खाने के लिए, अब जब इंसेक्ट को पकड़ने के लिए निकलता है तो इसको अंधेरे में, तो ऐसा तो नहीं है कि बस आईज पे डिपेंडेंट होता है ना, दिखता तो है नहीं प्रॉपर तरीके से, अंधेरा होता है। तो ये क्या करते हैं, इकोलोकेशन, ये कुछ साउंड के वाइब्रेशन, अल्ट्रासोनिक साउंड्स यूज करते हैं। ऐसे साउंड्स यूज करते हैं जो साउंड्स ह्यूमंस डिटेक्ट नहीं कर पाते। देखो, जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे ह्यूमन जो होते हैं, इनके जो साउंड की कैपेसिटी होती है, जितना ये सुन पाते हैं। देखो, जो ह्यूमन होते हैं वो कुछ 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को, इतने रेंज के बिटवीन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगा उसको ये सुन सकते हैं। बट अगर इससे ज़्यादा या इससे कम कोई साउंड है तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, अपने कानों से नहीं सुन पाते। बट एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो इन साउंड्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, सुन पाते हैं। ठीक है, तो जो बैट होता है वो क्या करता है, बैट इन्हीं फ्रीक्वेंसी, इन्हीं साउंड्स को यूज करता है, रात में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन्हीं साउंड्स को रात में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही अल्ट्रासोनिक साउंड्स, इन्हीं साउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करता है, साउंड्स को प्रोड्यूस करता है बैट। ठीक है, डार्क, सपोज रात के टाइम ये बैट क्या करता है, ये साउंड्स को प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। और ये साउंड्स क्या होते हैं, जब ये साउंड्स होते हैं ना, सपोज ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो कोई इंसेक्ट है, ठीक है, समझ जाओ, ये कोई इंसेक्ट है। ठीक है, तो ये साउंड जो होता है ये इसे टकराता है, टकरा के वापस आता है। ठीक है, जब ये साउंड टकरा के वापस आ रहा होता है, जब ये साउंड टकरा के वापस आता है तो इस साउंड को हमारा बैट क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, इस साउंड को बैट डिटेक्ट कर लेता है और इस तरीके से उसको पता चलता है कि हो सकता है वहाँ पे कोई इंसेक्ट प्रेजेंट है ना, और या फिर कोई ट्रीज हैं, कोई बिल्डिंग्स हैं। तो इसीलिए ये कैसे बच पाते हैं, रात के टाइम जब ये फ्लाई कर रहे होते हैं तो इनके पास खतरा होता है कि किसी ये बिल्डिंग से ना टकरा जाए, पेड़ से ना टकरा जाए, बट ये ऐसा नहीं होता, ये सेफली उड़ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, और ईजिली अपने प्रे को, कोई भी इंसेक्ट को पकड़ पाते हैं। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स यूज करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो साउंड किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उससे जाके टकराता है, फिर वो साउंड जब वापस आता है साउंड, तो उसी साउंड को ये डिटेक्ट करते हैं
ठीक है, इनकी ब्रेन उस साउंड को डिटेक्ट कर लेती है, रीड कर लेती है, और फिर इस तरीके से उनको पता चल जाता है कि कौन सा एनिमल है, कितने दूरी पे है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, और इस तरीके से ये अपने प्रे को, अपने फूड को खा पाते हैं, मतलब डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ है, उसको ईजिली वो हंट कर पाते हैं, या फिर बिल्डिंग्स और पेड़ से क्या कर पाते हैं, अपने आप को बचा पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका बैट होगा। इको लोकेशन, इको सिंपली मतलब है इको का कि आप कभी पहाड़ पे गए हो, ठीक है, सपोज आप कभी किसी पहाड़ पे जाओ, वहां पे आप चिल्ला रहे हो हेलो ऐसे करके, तो आवाज जो होती है वो वापस आती है ना, वापस कुछ टाइम के बाद वो आपकी इको, जो आवाज टकरा के, पहाड़ों से टकरा के जो आवाज पेड़ पौधों से वापस आ रही होती है कुछ देर के बाद, उस आवाज जो वापस आती है उसी को हम इको बोलते हैं। ठीक है, तो वही जो आवाज वापस आती है, तो ये एनिमल्स जो होते हैं आवाज शाउटिंग तो कर नहीं सकते, चिल्ला तो सकते नहीं है, तो चिल्लाने की जगह ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये अपने अपने साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसको, उसी साउंड को जब वो टकरा के वापस आती है ऑब्जेक्ट पे, तो उसको वो डिटेक्ट करते हैं, और अपने जो भी प्रे स्पीशीज हैं, अपने खाने का, अपने रास्ते का, अपने खुद के ग्रुप का, उससे सब पता लगाते हैं। ठीक है, चलो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच एनिमल कैन स्मेल वाटर फ्रॉम सेवरल किलोमीटर्स। कौन सा ऐसा एनिमल है जो काफी दूर से ही पानी को सूंघ लेता है। तो इसका आंसर होगा हमारा एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट जो होता है वो 3 माइल्स मतलब 5 किलोमीटर दूर से ही पानी को स्मेल कर सकता है। ठीक है, पानी को स्मेल कर सकता है। उसका जो ट्रंक होता है, उसकी जो सूंड होती है, ये इसको क्या करता है, इसकी मदद से इसको हवा में ऐसे ऊपर उठाता है। ठीक है, और जो भी एयर पार्टिकल्स होते हैं उसको वो डिटेक्ट करता है, उनको डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है, वो उससे इसको पता चल जाता है कि हमारा पानी किस डायरेक्शन में है, फिर वो उस डायरेक्शन में मूव करता है। आपको पता होगा कि जो एलिफेंट्स होती है ना, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। बहुत ओल्ड एलिफेंट्स की भी मेमोरीज बहुत शार्प होती है, उनको रास्ता का बहुत नॉलेज होता है। अगर उन्होंने कोई रास्ते पे बहुत सालों तक, मतलब बहुत पुराने, मतलब 1-2 साल भी उनको हो गया गए हुए, है ना, काफ़ी टाइम हो गया है, फिर भी वो ये उनको याद रहता है कि झरना कहाँ है, वो नदी कहाँ थी, कौन से होल में से पानी आ रहा था, तो ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एनिमल क्या होता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट जब आता है, सूखा पड़ता है, पानी की कमी होती है, उस टाइम पे एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और वो अब ये सर्वाइवल का एक तरीके, उनका एक तरीका होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और इससे ये अपने ट्रंक से पता लगाते हैं कि उनका जो पानी है उससे स्मेल कर पाते हैं कि कितने दूर पे है। चलो, इसके अलावा भी एक और चीज़, इनके जो एनिमल्स की जो फीट होती है ना, इसमें एक पैड्स होते हैं। ठीक है, इनके क्या होते हैं, इनके पैड्स होते हैं, इन पे क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं। तो ज़मीन में कभी भी कोई वाइब्रेशंस होती हैं, हम कहते हैं ना कभी कभी कि आपने देखा होगा जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो जानवर अचानक से पहले से ही वो बहुत घबरा जाते हैं, है ना, घबराए हुए होते हैं हमसे पहले ही, ऐसा लगता है जैसे उनको पहले से ही पता चल जाता है। हाँ, ये सच बात है कि एनिमल्स को हमसे पहले पता चल जाता है अर्थक्वेक अगर आने वाला होता है तो। पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थक्वेक, बड़ा झटका आने से पहले क्या होता है, ठीक है, उससे पहले हल्के हल्के वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं। तो जो हल्के हल्के वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो ह्यूमन हम तो नहीं पता कर पाते हैं, हमें नहीं पता चल पाता, बट जो एनिमल्स होते हैं वो ईजिली डिटेक्ट कर लेते हैं उन वाइब्रेशंस को। तो जब ज़मीन पे उनके जो ये पैर होते हैं, मोटे पैर, इस पे जो पैर्स होते हैं, इन पे इनके बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो जो हल्की हल्की तरंगे उत्पन्न होती हैं आपकी अर्थ से, तो उससे इनको पता चल जाता है, या कोई भी एनिमल है उनको पहले ही पता चल जाता है ये अर्थक्वेक्स वगैरह के बारे में, तो ये पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच बर्ड हैज द शार्पेस्ट आईसाइट। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर, इसमें आंसर क्या होगा आपका, विच बर्ड हैज द शार्पेस्ट आईसाइट, कौन सा है, पिकॉक, ईगल, हैन, डक। इसका आंसर है आपका ईगल। क्या है आपका आंसर, ईगल। क्यों, क्योंकि देखो ईगल सिंपल है, बाकी बर्ड्स के कंपैरिजन में जो ईगल होती है उनकी आईसाइट जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये अपने प्रे को, सपोज कोई रैबिट है,
जंगल में कोई रैबिट है, वो 2-3 किलोमीटर्स दूर से ही पहचान लेते हैं कि वहाँ पे कोई फूड है, इनका रैबिट वहाँ पे मूव कर रहा है। तो इनकी आई साइट बहुत स्ट्रांग होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू दूसरी चिड़ियों के मुकाबले। ठीक है, चलो अब क्या था आपका, जैसा हमने ईगल के बारे में हमने ये भी देखा था कि वो 4 से 8 गुना ज़्यादा, 4 to 8 टाइम्स ज़्यादा वो क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। 4 से 8 गुना ज़्यादा डिस्टेंस से ही उनको पता चल जाता है कि प्रेडेटर कहाँ है, उनका जो प्रे स्पीसीज है वो कहाँ है। ठीक है, चलो वो उतने दूर से ही पता लगा पाते हैं अपने फूड के बारे में, इतने दूर से उनको दिख जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, क्या बोल, हाँ इसका आपका ईगल का आपका हो गया था। 4 से 8 गुना ज़्यादा ही इनके पास क्या होता है, इनकी आई साइज स्ट्रांग होती है हमसे ज़्यादा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है विस्कर्स हेल्प अ कैट टू। पहली बात तो विस्कर्स होता क्या है, ठीक है, विस्कर्स तो ये जो आपकी कैट बनी है, इसका ये जो है ना मूछे, इसको हम बोलते हैं विस्कर्स। ये सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर को आपका मतलब सेंस कर पाते हैं, आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके पहचान लेते हैं ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फील कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, तो इनका ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स होता है। तो ऐसा नहीं कोई बिल्ली है उसको जाके काट दिया सीजर लेके, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो उनको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, कोई खतरा होता है, कुछ सेंस करना होता है, तो वो इससे करते हैं। ठीक है, विस्कर्स हेल्प अ कैट टू किस लिए यूज होती है, फ्लाई, स्विम, सेंस नियर बाई ऑब्जेक्ट, रन फास्ट। क्या होगा आपका आंसर, इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, सेंस नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को किसे सेंस कर पाते हैं, वो इन विस्कर्स के हेल्प से। ठीक है, चलो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच इंसेक्ट टेस्ट फूड विथ इट्स फीट। कौन सा एनिमल है जो फूड को किससे टेस्ट करता है, अपने फीट से। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड मस्कीटो। बटरफ्लाई भी क्या करती है, उसके पास भी कुछ टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिटिल टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके फीट में प्रेजेंट होते हैं, उससे वो टेस्ट कर पाते हैं। बट मोस्टली बटरफ्लाई क्या करते हैं, फ्लावर है ना, उनको फ्लावर का नेक्टर चाहिए होता है ना, तो वो फ्लावर को मतलब उसको फ्लावर पे बैठ के उसको टेस्ट करते हैं, या फिर लीव्स, पत्तियों वगैरह को, ये मोस्टली उनको करते हैं। ठीक है, बट इसमें दिया है, बेसिकली दिया है कि टेस्ट फूड विथ इट्स फूड। एक चीज आप याद रखना, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई दोनों की ही फीट में टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट जब भी ये क्वेश्चन आएगा और दोनों आपके ऑप्शन में बटरफ्लाई भी रहेगा, हाउस फ्लाई भी रहेगा, तो आपको टिक करना है हाउस फ्लाई को, ना कि बटरफ्लाई को। ठीक है, किसको, हाउस फ्लाई को। तो इंसेक्ट जब अगर फ्लावर और लीफ देगा तब आप बटरफ्लाई कर सकते हो, बट अगर बोलेगा टेस्ट फूड विथ इट्स फीट तब आप हाउस फ्लाई लगाना। ठीक है, जो हाउस फ्लाई होती है इसके फीट में भी क्या होता है, टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये खाने को टेस्ट कर पाते हैं। इसके अलावा सपोज अगर इस हाउस फ्लाई का खाना कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, कैसा है, सॉलिड है। सपोज अगर इनका फूड सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना सलाइवा सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, सलाइवा, इस खाने पे, अपने इस फूड पे क्या करते हैं, वो सलाइवा सिक्रीट कर देते हैं। ठीक है, अपना जो लार होता है वो उस पे सिक्रीट कर देते हैं। तो इस लार में होता क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, इसमें होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इस खाने को, ये सॉलिड फूड को तोड़ देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, किसमें, सॉफ्ट कर देते हैं। सिंपली कर दो, सॉफ्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में, है ना, गला देते हैं मतलब।
तो जब ये सॉफ्ट हो जाता है, लिक्विडी फॉर्म में हो जाता है, तब ये क्या करता है, अपने ये प्रोसेस, इसका ये जो सकिंग पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या करता है, खाने को सक कर लेता है, ठीक है, उसको सक करके, जैसे हम स्ट्रॉ से सक करते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपने ये प्रोसेस, मतलब इसका जो माउथ पार्ट होता है, इससे क्या करते हैं, उस खाने को, सॉलिड फॉर्म सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, फिर वो उसको सक कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच सेंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन अ डॉग। ये तो पता ही था, हमने पढ़ा था ना कि डॉग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस कौन सा होता है, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, किसका होता है, स्मेल का, है ना। तभी हमने पढ़ा था कि डॉग्स को यूज करते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, यूज करते हैं कहीं वॉर में, यूज करते हैं बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने के लिए, अनवांटेड कोई चीजें हैं उसको पता लगाने के लिए यूज करते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यूज करते हैं डॉग्स को, क्योंकि उनकी स्मेल जो होती है वो स्ट्रांग होती है। अब है आपका, विच एनिमल यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अल्ट्रासोनिक साउंड्स मतलब वही इकोलोकेशन, तो हमने बैट्स के केस में पढ़ा था। अब हम जो एनिमल पानी में रहते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या कौन से एनिमल अल्ट्रासोनिक साउंड्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, अपने बातचीत करने के लिए, एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स का कौन यूज करता है, तो आंसर होगा आपका डॉल्फिन। कौन, डॉल्फिन। डॉल्फिन भी क्या करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स, कुछ आपकी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स क्या करती है, वो कुछ हाई, अभी बताया मैंने, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स प्रोड्यूस करती है, साउंड्स को क्या करती है, पानी में प्रोड्यूस करती है। अब ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले साउंड्स को ये प्रोड्यूस करती है पानी में, और वो साउंड क्या करता है, वो जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशंस किसी फिश से या कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर कोई है, कोई भी बड़ी मछली है, छोटी मछली, या कोई भी शार्क, सपोज कोई खतरा भी हो सकता है, या रॉक्स, या कोई प्लांट जो भी अंदर प्रेजेंट है, कोई सीवीड है, कुछ भी है, तो उससे जाके वो साउंड वेव्स क्या होता है, उससे टकराते हैं, टकरा के जब वो वाइब्रेशंस वापस आते हैं, है ना, जब वो वाइब्रेशंस वापस आते हैं उनको ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, ये फिशेस डिटेक्ट कर लेते हैं, और फिर उनको पता चल जाता है कि वो एनिमल कितने दूरी पे है, उस एनिमल का शेप कैसा है, उसका साइज कितना है, वो मूव कर रहा है, हलचल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, या कहीं रुका हुआ है, ये तक ये लोग पता लगा पाते हैं। इवन अपने ग्रुप के साथ रहने के लिए भी, है ना, कि इनका जो ग्रुप है कहीं से बिछड़ ना जाए, उसके पास रहे, उसको भी पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, इन्हीं साउंड अल्ट्रासोनिक, इन्हीं साउंड्स को यूज करते हैं, इन्हीं अल्ट्रासोनिक साउंड्स को यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11, अब इसके आगे है आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच ऑफ दीज एनिमल्स लेज एग्स बट इट इज अ मैमल। ठीक है, इनमें से कौन सा एनिमल है जो क्या करता है, लेज एग, जो अंडे देता है। काऊ, वेल, प्लेटिपस, डॉग। ये मैंने अलग से याद कराया था, 2 एग्जाम्पल्स थे जो हमने पढ़े थे कि ऐसे मैमल्स एक्सेप्शन थे, ऐसे मैमल्स जो एग ले करते हैं, 2 थे। कौन कौन से थे, एक था हमारा प्लेटिपस, दूसरा क्या था, एकिडना। क्या था दूसरा, एकिडना। प्लेटिपस एंड एकिडना एक्सेप्शन है आपके मैमल्स के जो एग ले करते हैं, ठीक है। चलो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच एनिमल यूजेस इट्स ट्रंक टू स्मेल करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, पिकअप ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए, किसी भी चीजों को उठाने के लिए यूज करता है ट्रंक। तो ट्रंक किसमें होता है, डायग्राम में दिख रहा है आपको, फिगर बना हुआ है, किसका ये, सूंड, एलिफेंट, है ना। क्या होगा इसका आंसर, एलिफेंट। क्या होगा इसका आंसर, एलिफेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 17, आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, विच एनिमल कैन डिटेक्ट अर्थक्वेक्स। अभी हमने बात करी अर्थक्वेक्स के बारे में कि एनिमल ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, वाइब्रेशंस के लिए, और वो हमसे पहले उनको पता लग जाता है अर्थक्वेक्स के बारे में। तो दिया है, विच एनिमल कैन डिटेक्ट अर्थक्वेक्स बिफोर ह्यूमंस, in some cases because of its sensitive hearing and vibrational detection।
आंसर क्या होगा आपका? स्नेक, डॉग, एलिफेंट, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, स्नेक, डॉग, एलिफेंट, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो ओके। एंड्स फॉलो वन अनदर यूजिंग। एंड्स जो होते हैं, ये क्वेश्चन हमने किया था आई थिंक पिछले लेक्चर में भी, वापस से है। एंड्स फॉलो वन अनदर यूजिंग लाइट, साउंड, केमिकल, सेंट, फेरोमोन्स और विंड। किसका यूज करके? चींटियां क्या करती हैं, जब वो चलती हैं तो पीछे ग्राउंड पे कोई स्मेल छोड़ के जाती हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। उस स्मेल को वो जो केमिकल छोड़ के जाती हैं, उस केमिकल का नाम है फेरोमोन्स। क्या? फेरोमोन्स। ठीक है, तो इससे अगली चींटी क्या करती है, ये जो चींटी है यहाँ पे फेरोमोन रिलीज करके जाती है, ठीक है ना, और ये चींटी इसको डिटेक्ट करती है और फिर इस तरीके से ये मूव करते हैं। मान लो कभी शुगर का कोई पार्टिकल ले लो, है ना, मान लो एक चीनी का टुकड़ा है छोटा सा, अगर एक छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पे, शुगर का एक छोटा सा टुकड़ा है, मान लो ये शुगर है, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये एंट आई है, उसको पता है कि शुगर है, तो क्या करेगी वो, यहाँ पे कुछ स्मेल, अपना जो फेरोमोन है, केमिकल सेंट है, वो यहाँ पे ग्राउंड पे, इंसेक्ट्स या कोई भी एनिमल क्या करते हैं, फेरोमोन को हवा में भी छोड़ सकते हैं या फिर ग्राउंड में भी छोड़ते हैं, तो चींटियां क्या करती हैं, उसको ग्राउंड पे रिलीज कर देती हैं, फिर जो नेक्स्ट चींटी है वो उसको स्मेल करती है, फिर ये वाली चींटी यहाँ पे कुछ स्मेल सिक्रिएट करती है ना, उस स्मेल को, फेरोमोन को रिलीज करती है, फिर ये वाली जो चींटी है इसको डिटेक्ट करती है, फिर ये चींटी जो होती है इस चींटी के लिए यहाँ पे कुछ स्मेल सिक्रिएट करती है, सेम वे में ये चींटी यहाँ पे करेगी, तो ऐसे करके एक दूसरे का स्मेल वो सूंघ करके ऐसे ऐसे वो क्या करते हैं, अब वो जो चीनी का टुकड़ा है उसके पास आ जाते हैं। मान लो अगर इस चीनी, यहाँ पे बहुत सारे चीनी है, मतलब थोड़ा सा ना हो के बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर इनकी जो फूड की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जो तो यहाँ पे जो फेरोमोन्स होगा जो ये सिक्रेट करेंगे वो बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सिक्रेट करेंगे, ऐसे ग्राउंड में बहुत ज़्यादा सिक्रेट करेंगे। इससे क्या होगा कि आसपास में अगर कोई चींटियाँ हैं, ठीक है, तो वो उसको सूंघ के क्या करेंगी, वो सूंघ के उधर आने लगेंगी। इससे ये पता चलता है कि खाना बहुत है, इसीलिए ज़्यादा इंसेक्ट्स, ज़्यादा जो एंट है वो उधर आएंगी, मूव करेंगी, और उनको पता चल जाता है कि खाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन लोगों ने ज़्यादा सिक्रेट कर रहे हैं फेरोमोन्स, ठीक है। चलो अब इसके आगे, ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, एनिमल एंड सराउंडिंग सुपर सेंसेस का ये हमारा लेक्चर 2 था, जिसमें हमने क्विज कराया। लेक्चर 2 मतलब क्वेश्चंस के लिए, रिगार्डिंग क्वेश्चंस, ये सेकेंड लेक्चर है आपका जो कंप्लीट होता है यहाँ पे, एंड आई होप आप सबको समझ में आ रही हैं चीज़ें। कहीं भी डाउट्स है बच्चों, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कहीं आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, गलत समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, आप मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट्स करिए, वहाँ पे मुझे बताइए कहाँ आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, मैं आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट।